Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जब आप मंदिर जाते होंगे तो भगवान की परिक्रमा जरूर करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर भगवान के मूर्ति की परिक्रमा क्यों की जाती है? अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जिस जगह पर देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उससे कुछ दूरी तक प्रभाव बना रहता है, इसलिए मंदिर में भगवान की प्रतिमा के निकट परिक्रमा की जाती है, जिससे कि दैवीय शक्ति को आसानी से प्राप्त किया जा सके। ऐसे में मंदिर में परिक्रमा करने से एक विशेष ऊर्जा भी मिलती है। ये वो ऊर्जा होती है जो सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि देव मूर्ति की परिक्रमा हमेशा दाएं हाथ से शुरू करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दैवीय शक्ति के आभा मंडल की गति दक्षिणवर्ती होती है। इसके उलट अगर बाएं हाथ की ओर परिक्रमा शुरू की जाए तो हमारा तेज नष्ट हो सकता है, इसलिए कभी भी बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा शुरू नहीं करनी चाहिए। जबकि देवी देवताओं की एक ही परिक्रमा की जाती है, लेकिन शास्त्रों में अलग अलग देवी देवताओं के लिए परिक्रमा की अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। इस बारे में ये कहा गया है कि भगवान की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे इंसान के सारे पाप भी खत्म हो जाते हैं। सभी देवताओं के परिक्रमा के बारे में शास्त्रों में अलग अलग नियम बताए गए हैं। महिलाएं वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करती हैं और माना जाता है कि इससे पति की आयु लंबी होती है, जिससे कि महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है और बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा की जाए तो रात को बुरे सपने नहीं आते हैं। अगर आप भगवान शिव की परिक्रमा करते हैं तो ध्यान रखें कि अभिषेक की रेखा को न लागें। भगवान शिव की आधी परिक्रमा करके वापस लौट आएं और फिर बाएं ओर से जाकर आधी परिक्रमा पूरी करें। अगर आप माता दुर्गा के मंदिर जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि वहां एक परिक्रमा पूरी की जाए। खासकर नवरात्रों के समय में माता दुर्गा के मंदिर जाकर परिक्रमा जरूर की जानी चाहिए। गणेश की मूर्ति की जब भी परिक्रमा करें तो उनके विराट स्वरूप और मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से कामनाओं की तृप्ति होती है। वहीं भगवान विष्णु हो या उनके कोई अवतार हों, इन सभी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। कहा जाता है कि विष्णु जी की परिक्रमा से हृदय परिपुष्ट होता है और सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। भगवान शिव की 7 परिक्रमा की जानी चाहिए। ऐसा करने से मन पवित्र होता है। उसके साथ ही साथ मन के बुरे विचारों का नाश भी होता है। ध्यान रहे, जब भी सूर्य मंदिर की परिक्रमा करें तो भास्कराय मंत्र का जाप जरूर करें। इससे कई रोगों का नाश होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं परिक्रमा के बारे में कुछ जरूरी नियम। पहला, परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि परिक्रमा वहीं खत्म करनी है जहां से शुरू की गई थी। दूसरा, परिक्रमा के दौरान आसपास मौजूद किसी से भी बातचीत न करें। तीसरा, बाएं हाथ की तरफ से परिक्रमा कभी भी ना करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे ही कई सारी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.